जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्यमुक्त होने के इच्छुक शिक्षक को सूचित किया जाता है कि नियुक्ति के समय जमा किए गए मूल अभिलेख इस कार्यालय से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत कर दिनांक 30/1/2021 तक अर्थात 30 जनवरी तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले, जिससे कि कार्यमुक्त किए जाने के समय कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के लेमिनेशन आदि हटा लें, जिस पर कार्यमुक्त किए जाने के समय मुहर अंकित की जा सके। इसके लिए आपको अंतरजनपदीय स्थानांतरण आवेदन पत्र की प्रति, दूसरा ऑनलाइन स्थानांतरण का साक्ष्य, तीसरा अभिलेख जमा किए जाने की मूल रसीद, चौथा आधार कार्ड मूल रूप से। नोट करके यहाँ दिया गया मूल अभिलेखों की प्राप्ति हेतु संबंधित शिक्षक स्वयं उपस्थित होंगे। ये आप AK सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकर नगर, फरवरी की है। लेकिन इस वीडियो में आप जो महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे वो आप ये कि अगर आपको कार्यभार ग्रहण और कार्यभार मुक्त होना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, क्या क्या प्रोसेस हैं, कैसे कैसे आप गुजरेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पे हासिल करेंगे। ये जिला अम्बेडकर नगर से संबंधित आप ये पहला पॉइंट दिया गया है कि पत्रावली तैयार करने हेतु आवश्यक अभिलेख क्या क्या होंगे आपके सामने। इसमें 1 से लेके 6 पॉइंट बताया गया है। चलिए उन सभी पॉइंटों को हम यहाँ पर समझते हैं। पहला पॉइंट से आप शुरुआत करिए कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, अध्यापक के समस्त शैक्षिक अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति आपको, जो कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो। तीसरा जो आपको ध्यान देना है कि नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या की प्रमाणित प्रति। चौथा पॉइंट आप में ध्यान देना है कि अदेय प्रमाण पत्र। पांचवा बैंक पासबुक एवं पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति। छठा पॉइंट में आपको ये लेना है कि जिस बैंक से वेतन आहरित हो रहा है सोसाइटी का अदेय प्रमाण पत्र। दूसरा पॉइंट के बारे में हम जानेंगे यहाँ कि संबंधित अध्यापकों की मूल सेवा पुस्तिकाओं में सेवा सत्यापन अवकाश अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंकन कर ले। तीसरा पॉइंट, कार्यमुक्त होने हेतु प्रधानाध्यापक के कार्यमुक्त के उपरांत संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जाए। चौथा पॉइंट, संलग्न निर्धारित प्रारूप एवं प्रार्थना पत्र पर संबंधित अध्यापक का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कराते हुए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराते हुए कार्यमुक्त किया जाए। पांचवा पॉइंट, कार्यमुक्त हेतु 3 पत्रावली तैयार की जाएगी। आपको 3 जो है फाइलें तैयार करनी है, जिसमें से एक पत्रावली अपने कार्यालय स्तर पर संरक्षित करें तथा दूसरी पत्रावली अधोहरताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराई जाए। छठा पॉइंट, कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों के सभी पत्रावलियों में संबंधित अध्यापक की सेवा पंजिका की प्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न की जाए। इसे कैसे पाएंगे, आप चाहे तो अपना सर्विस बुक जो है आप अपने BO से ऑफिस से निकलवा सकते हैं। अगर ये नहीं आपसे हो पाता है, अगर नहीं निकाल पाते हैं, नहीं है तो आप अपने मानव संपदा से ई सर्विस बुक डाउनलोड कर लेंगे तो वो भी मान्य हो सकता है। सातवां, पदावनत होने वाले अध्यापकों को नियमानुसार पदान्नत की कार्रवाई होने के पश्चात कार्यमुक्त करें। आठवां पॉइंट, मूल सेवा पंजिका अध्यापकों को किसी भी दशा में न प्राप्त कराई जाए। यहाँ पर बात की जा रही है कि मूल सेवा पंजिका अध्यापकों को किसी भी दशा में न प्राप्त कराई जाए, अर्थात वो BO सर के पास ही जमा होगी, आपको मानव संपदा से ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ई सर्विस बुक। 9वां पॉइंट, कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की कार्यमुक्ति के पश्चात मूल सेवा पुस्तिकाएं व अंतिम वेतन प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 10वां पॉइंट, कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की पत्रावली में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें कि उनके द्वारा संबंधित अध्यापक की सेवा संबंधी समस्त
प्रविष्टियां अंकित कर दी गई हैं। 11वां पॉइंट, संबंधित अध्यापक से इस आशय का 10 रुपये के स्टाम्प पर फोटो युक्त शपथ पत्र ले ले कि उसका स्थानांतरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र अथवा नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र हुआ है तथा संदर्भित शासनादेश के अनुसार स्थानांतरण के पश्चात स्थानीय निकाय संवर्ग की ज्येष्ठता क्रम में कनिष्ठतम होगा। अर्थात यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी, जो आप सीनियर यहाँ रहेंगे तो वहाँ जाके जूनियर हो जाएंगे, इसकी बात की गई है। 12वां पॉइंट, जिन शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त ना किया जाए। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर किसी भी प्रकार का आपका अनुशासनात्मक अगर आप पे कोई एक्शन हो रहा है तो आपको कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात आपका ट्रांसफर नहीं करने की है। 13वां, किसी भी विद्यालय के बंद एकल होने की दशा में स्थानांतरित अध्यापक तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उस विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था ना हो जाए। अपूर्ण पत्रावली किसी भी दशा में प्रस्तुत न की जाए। आप देख रहे हैं A.K. सिंह, आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर से ही है। तो आप ये 13वें पॉइंट का अर्थ समझ सकते हैं कि अगर एकल स्कूल में अगर आप हैं, आप केवल अकेले वहाँ शिक्षक हैं, अगर तब तक आपका स्थानांतरण नहीं रोका जाएगा जब तक वहाँ पर कोई दूसरा टीचर की व्यवस्था न की जाए। जब वहाँ पर एक दूसरे सम्मानित कोई भी टीचरगण वहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बाद आपको कार्यमुक्त किया जाएगा, अर्थात ट्रांसफ़र होगा तब आपका। तो इस तरीके से आपको ये विभिन्न प्रोसेस से आपको गुजरना है और इन सभी को तैयारियों आपको कर लेना है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। से संबंधित मानव संपदा, EHRMS, निष्ठा, दीक्षा, विभिन्न प्रकार के शिक्षा जगत में होने वाले नवीन परिवर्तन से संबंधित अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर निश्चित रूप से